फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में जब किसान आंदोलन चला तो किसानों को बहुत ही परेशानियों को सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया कि इतनी परेशानियां झेलने के बाद उन्होंने जिस क्रांति का रूप लिया उसे किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसका कारण था किसान आंदोलन होने का कारण था भू राजस्व लगान में अत्यधिक वृद्धि। जो जागीरदार थे उन्होंने भूमि के जो लगान थे उन पे वृद्धि कर दी थी। लाग कर बढ़ा दिए थे। बेकार प्रथा पर लगान वसूल, जो लगान किसानों से लिया जाता था उस पे अनुचित तरीके से उनसे लगान लिया जाता था, उनकी बेइज्जती करके। अगर कोई किसान लगान नहीं दे पा रहा था तो उनके साथ गलत व्यवहार करके, परेशान करके उनसे लगान लिया जा रहा था। और जो मेवाड़ रियासत थी उनमें 84 प्रकार के लाग भाग कर लगा दिए गए थे, जिस कारण किसानों ने आंदोलन का शुभारंभ किया गया। और ये जो आंदोलन था सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत से किया गया था, क्योंकि मेवाड़ रियासत में किसानों के साथ 84 लाख भाग कर लगाने के कारण वो इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने एक किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। यो किसान आंदोलन बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था। और जो इन्होंने जो कर लगाए थे किसानों को उसमें से है क्रमठाना कर राजा के नए भवन निर्माण में राजा द्वारा भवन बनाने पर किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर था, वह था क्रमठाना कर। उसके बाद श्रमिक वर्ग से लिया जाने वाला कर, श्रमिक वर्ग से लिया जाने वाला कर को खाता था खरड़ा कर। खिचड़ी कर, सेना के भोजन से संबंधित कर भी किसानों से लिया जाता, उसे खिचड़ी कर के नाम से नाम था। कासाकर सामूहिक भोजन के उत्सव पर राजा को दिए जाने वाला भेंट। चौरी कर, लड़की के विवाह से संबंधित कर, जो लड़की किसी भी किसान द्वारा लड़की का विवाह किया जाता था उसमें भी उन्होंने कर लगा दिया, उसे चौरी कर। जो चौरी कर लगाया गया था 5 रुपए से लेकर 13 रुपए तक, और ये कृष्ण सिंह ने लगाया गया था। और कृष्ण सिंह ने लगाया तो इस कर को उन्होंने 1903 में लगाया, परंतु 1905 में इसे बिना कोई भी 1 रुपया प्राप्त किए हुए उन्होंने कृष्ण सिंह ने इस कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद आता है चूड़ा कर। ठकुराइन के नए चूड़े से संबंधित कर। तलवार बंदाई कर, नए जागीरदार बनने के पर लिए जाने वाला कर। पुराने जागीरदार के बाद नए जागीरदार बनता है था, उसके लिए भी किसानों द्वारा कर लिया जाता था। बिछोड़ी कर, प्रतिविधा से लिए जाने वाला कर। पावणव कर, अतिथि के स्वागत पर लिए जाने वाला कर। लाटा कर, फसल की कटाई के समय लिया जाने कर। और कुंता कर वो था जो खड़ी फसल के समय लिया जाता था, अनुमान लगा के कि कितना ये फसल होगी उसके अनुमान के द्वारा, कि मतलब खड़ी फसल से भी वो कर लिया जा रहा है। उसके बाद जब फसल कटती थी उस टाइम भी फसल, तो मतलब एक किसान द्वारा 2 बार फसल के उगने पर वह जितनी भी मतलब खड़ी फसल थी कि कितना होता है उसके अनुमान से भी उनसे कर लिया जाता था, तथा उनकी किसान द्वारा उसकी कटाई करने के बाद भी उनसे उसका कर लिया जाता था। जाट कृष्ण आंदोलन ये जून 1880 में जाट कृष्ण आंदोलन का प्रारंभ चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी तहसील के मातकुंडिया गांव से। पहला जो आंदोलन हुआ था 1880 में जाटों ने किया था। और मातकुंडिया को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। उसके बाद आता है बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 से 44 साल तक चला था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है और जो प्राचीन समय की उपरमाल ठिकाने का मूल केंद्र था। किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने से हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन अहिंसक किसान आंदोलन यही था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमाल था, जो जगनेर तहसील, भरतपुर की जगनेर तहसील का रहने वाला था। अशोक परमाल को मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने उपरमाल की जागीर भेंट की थी। इस आंदोलन के समय मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था। जिस समय यह आंदोलन किया गया उस समय मेवाड़ के जो महाराजा थे वह फतेह सिंह थे। और बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, तथा मेवाड़ के
बिजोलिया में जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। इस आंदोलन का प्रारंभ गिरधरपुरा गांव से हुआ था तथा इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? साधु सीताराम दास, जो एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे। और इस समय आंदोलन के समय वहाँ का जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह। नानजी पटेल और ठाकजी पटेल भी इसी आंदोलन से संबंधित किसान आंदोलन से थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। उसके बाद कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया था। ये नया कर 1903 में जागीरदार कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर नामक नया कर लगाया, जिसकी कीमत 5 रुपए से 13 रुपए तक थी। 1905 में कृष्ण सिंह ने बिना एक भी रुपए प्राप्त किए हुए इस कर को समाप्त कर दिया था। 1905 में फतेह सिंह ने चौरी कर की जांच करने के लिए हमीद को बिजोलिया भेजा और 1906 में पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना तथा 1913 में जागीरदार केसरी सिंह को बनाया तथा बाद में अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया। साधु सीताराम दास के सहयोग करने वाले थे ब्रह्मदल फतेहकरण चारण व प्रेमचंद भील। 1915 में साधु सीताराम दास चित्तौड़गढ़ जिले के ओछड़ी गांव में विजय सिंह प्रतीक से विद्या प्रचारणी सभा में मिले थे। यहीं पर साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। तुलसी भील ने इस आंदोलन के दौरान एक संदेश वाहक का कार्य किया था। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हरि भाई किंकर ने की। 1916 में विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया आंदोलन की बागडोर संभाली। इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। विजय सिंह प्रतीक के साथ दूसरा चरण प्रारंभ होता है कब? 1916 से लेकर 1923। इसके नेतृत्वकर्ता विजय सिंह प्रतीक थे। 1916 में विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया। 1917 में विजय सिंह प्रतीक ने हरियाली अमावस्या के दिन श्रावण अमावस्या बेरीसाल गांव के उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष मन्नाजी पटेल को बनाया था। विजय सिंह प्रतीक ने इस आंदोलन का केंद्र उमा जी के खेड़े को बनाया। 1919 में विजय सिंह प्रतीक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए कानपुर से प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप का सहारा लिया। प्रयाग से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अभ्युदय, कलकत्ता के समाचार भारत मित्र में और पूरा महाराष्ट्र के समाचार पत्र मराठा में भी इस आंदोलन का उल्लेख किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखकर भेजा था ताकि वो किसानों की दशा की ओर ध्यान दे। उन्नीस में विजय सिंह प्रतीक ने महाराष्ट्र के वृद्धा नामक स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख सदस्य थे विजय सिंह प्रतीक, रामनारायण चौधरी, मणिकलाल वर्मा, हरिभाई टिंकर। वृद्धा से राजस्थान सेवा संघ द्वारा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था, जिसके संपादक विजय सिंह प्रतीक थे। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका आर्थिक भार जमनालाल बजाज ने उठाया। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर में स्थापित कर दिया गया था। अजमेर से इस संघ द्वारा नवीन राजस्थान पत्र संपादक किया जाता था, जिसके संपादक रामनारायण चौधरी और सह संपादक विजय सिंह प्रतीक थे। 1923 में जयनारायण व्यास ने नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया था। 1919 में गांधी जी ने अपने सचिव महादेव जी देसाई को इस आंदोलन की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। अंग्रेजों ने इस आंदोलन की जांच करने के लिए 1919 में बिंदुला भट्टाचार्य आयोग का गठन किया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। बिंदुला, अफजल अली, अमर सिंह राणावत। राजपूताना मध्य भारत सभा की ओर से भवानी दयाल को इस आंदोलन की जांच करने के लिए भेजा था, जिसके परिणाम
मजबूर वंश महाराणा फतेह सिंह ने आंदोलन की जांच करने के लिए 3 सदस्य आयोग का गठन किया गया था, जिसमें राज सिंह, बेदला, तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय थे। 1922 में तत्कालीन एजीजी मिस्टर हॉलैंड व राज्य की तरफ से प्रभाष चंद्र चटर्जी को बिजोलिया भेजा गया था, जिन्होंने किसान नेता मोतीचंद, नारायण पटेल, राम नारायण, मणिकलाल वर्मा से बातचीत कर बिजोलिया के किसानों के 84 में से 35 लाख भाग कर कम कर दिए थे, शेष बचे थे 49। मणिकलाल वर्मा ने इस आंदोलन के दौरान किसानों में जन जागृति फैलाने के पंछीड़ा नामक गीत गाया था। प्रज्ञा चक्षु भंवर लाल सुनार ने इस आंदोलन के दौरान किसानों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया था। 1927 में रामनारायण चौधरी व मणिकलाल वर्मा से मतभेद होने के कारण विजय सिंह प्रतीक ने इस आंदोलन से अलग हो गए थे। दूसरा चरण के बाद ये आ जाता है तीसरा चरण। तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक चला। नेतृत्व करता थे मणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। इस आंदोलन के दौरान मणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व शाहपुरा की रमा देवी को गिरफ्तार किया गया था। मणिकलाल वर्मा की पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन सन 1941 में मणिकलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ के प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी के मंत्री मोहन सिंह व किसानों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके तहत यह आंदोलन समाप्त किया गया था। इसके बाद आता है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन यह बेगू किसान आंदोलन वर्तमान में बेगू के चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और यह प्रथम ठिकाना था। जाति थी इसमें धाकड़। 1921 बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ भीलवाड़ा जिले के मेनाल क्षेत्र के भैरकुंड गांव से हुआ। नेतृत्व करता थे रामनारायण चौधरी। बेगू का जागीरदार आंदोलन के समय अनूप सिंह था। 1922 व 23 में बेगू के किसानों व अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे ब्लेश्विक समझौता कहा जाता है। 1923 में अनूप सिंह को हटाकर लाला अमृतलाल को बेगू का प्रशासक नियुक्त किया। बेगू किसान आंदोलन रूस की क्रांति से प्रेरित था। 1923 में बेगू किसान आंदोलन की जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग की गठन किया गया। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923। इस हत्याकांड में रूपाजी कृपाजी नामक 2 किसान शहीद हो गए थे। उसके बाद आता है अलवर किसान आंदोलन। यह अलवर किसान आंदोलन सुअरों द्वारा फसल खराब करने को नष्ट करने के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। आंदोलन का कारण राज्य सरकार के पालतू सुअरों द्वारा किसानों की पक्की फसल को नष्ट करने के कारण अलवर में किसान आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन के समय अलवर का जो शासक था वह था जय सिंह। नेतृत्वकर्ता माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। इसके बाद आता है नीमू चाणा हत्याकांड। 14 मई 1925 को यह नीमू चाणा हत्याकांड हुआ। सुअरों द्वारा पक्की फसल को नष्ट करने के विरुद्ध स्वरूप व बढ़ी हुई लगान दर के विरोध के कारण अलवर जिले के बानसूर तहसील के किसानों द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस पर ब्रिटिश सैन्य कमांडर छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाने के कारण 200 से अधिक किसान मारे गए थे तथा 100 से अधिक घायल हो गए। गांधी जी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना बताकर दोहरी दायर शाही शासन की संज्ञा दी। इस हत्याकांड की चर्चा गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया व रियासती नामक समाचार पत्र में की। राम नारायण चौधरी ने इसे नीमचाणा हत्याकांड कहा था। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान रघुनाथ सिंह की बेटी सीता देवी ने किसानों को पुकारा था, हम किसी भी हालत में बढ़ी हुई लगान दर नहीं देंगे।
अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद हादी अली ने किया था। इन्होंने अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का सहयोग करने वाला व्यक्ति यासीन खान था। भरतपुर में किसानों आंदोलन का प्रारंभ 1931 में किया गया। नेतृत्व करता थे भूजी लंबरदार ने किया। इसके बाद आता है मेवाड़ किसान आंदोलन। मेवाड़ किसान आंदोलन 1915 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई और इस मेवाड़ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1923 से लेकर 1947 तक चला था। 1915 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदबल सुराणा ने की। मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन मारवाड़ किसान संघ था, जिसकी स्थापना 1920 में की गई। 1920 में चांदबल सुराणा ने तोल आंदोलन चलाया। 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयनारायण व्यास ने इस आंदोलन को राष्ट्र रूप देने के लिए 1923 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र तरुण राजस्थान का सहारा लिया। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ के किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए 2 लघु पुस्तिका निकाली। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की दुर्दशा या अवस्था, मंडोर किसान आंदोलन 1928। मारवाड़ के मंडोर क्षेत्र में माली जाति के किसानों द्वारा बढ़ी हुई लगान दर के विरोध स्वरूप चीना का बढ़िया नामक स्थान पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी 1931। इस पार्टी का प्रथम अधिवेशन अजमेर के पुष्कर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की। मारवाड़ यूथ की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास ने की थी। जाट कृषक महासंघ 1938 में जोधपुर में हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद 1938 संस्थापक जयनारायण व्यास, प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ गट्टानी। मारवाड़ किसान सभा 1941 संस्थापक थे बलदेवाराम मिद्धा। जोधपुर का पुलिस अधीक्षक, प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा। चंडावल हत्याकांड मार्च 1942। मारवाड़ के पाली क्षेत्र के चंडावल गांव में किसानों द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिन पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने के कारण कई किसान मारे गए थे। डाबडा हत्याकांड 13 मार्च 1947। मारवाड़ क्षेत्र के नागौर जिले की डीडवाना तहसील के डाबडा गांव में मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा गोलियां चलाने के कारण 2 प्रसिद्ध किसान नेता चुन्नीलाल शर्मा, जक्कू जाट शहीद हो गए थे। डाबडा हत्याकांड को पश्चिम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बीकानेर किसान आंदोलन, कारण गंग नहर से उत्पन्न समस्या के कारण। बीकानेर रियासत में आंदोलन का श्री गणेश 1931 ईस्वी में उदासर गांव से हुआ था, जिसका नेतृत्व जीवन राम चौधरी ने किया। बीकानेर रियासत का दूसरा किसान आंदोलन 1944 में चूरू जिले के दूधवा खारा गांव से हुआ था। इस समय दूधवा खारा का जागीरदार सूरजमल था। दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व हनुमानाराम चौधरी ने किया। संपूर्ण बीकानेर रियासत के आंदोलन का नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया। कागड़ हत्याकांड 1946। बीकानेर रियासत के चूरू जिले
के रतनगढ़ क्षेत्र के कागड़ गांव में अकाल के बावजूद बढ़ी हुई लगान दर वसूल की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर किसान सम्मेलन का पर गोलियां चलाई गई थी, जिस कारण कई किसान मारे गए। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी का आंदोलन बर्ड क्षेत्र में हुआ था, अतः इसे बर्ड किसान आंदोलन के नाम से जाने जाता है। नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा, सहयोगी नेता राम नारायण चौधरी, स्थानीय नेता सत्यानंद गोस्वामी। महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती अंजना देवी चौधरी ने, राम नारायण चौधरी की बीवी थी ये। राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम जेल जाने वाली महिला अंजना देवी चौधरी थी। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह प्रतीक को कहा जाता है। दाबदी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में बूंदी के किसानों द्वारा बढ़ी हुई लगान दर के विरोध स्वरूप एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाने के कारण 2 प्रसिद्ध किसान नेता नानक भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। नानक भील की याद में मणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक शीर्षक की कविता लिखी थी। बूंदी के आंदोलन में गुर्जर जाति के किसानों ने भाग लिया। गुर्जर जाति के किसानों को केंद्र बूंदी के लाखेरी क्षेत्र में तोरण की बावरी नामक स्थान पर 1939 में नेतृत्व भोलाराम माधो सिंह गोविंद सिंह गुर्जर ने किया। 1943 में गुर्जर जाति का आंदोलन केंद्र हिंडोला क्षेत्र बूंदी था। करौली किसान आंदोलन प्रारंभ 1927, नेतृत्वकर्ता कुंवर मदन सिंह। शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी की हृदय स्थली सीकर, शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़, शेखावटी की फिल्मों की नगरी मंडावर। नवलगढ़ और मंडावर झुंझुनू में है। शेखावटी में किसान आंदोलन का कारण जागीरदार राव कल्याण सिंह द्वारा करों में 25% से 50% वृद्धि कर दी गई, जिस कारण आंदोलन हुआ। शेखावटी में किसान आंदोलन का श्री गणेश 1922 में सीकर जिले से हुआ। शेखावटी आंदोलन का नेतृत्व हरलाल सिंह किशोरी देवी, रामनारायण चौधरी व उनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी, ठाकुर देसराज व उनकी पत्नी उत्मा देवी। देसराज का इनका वास्तविक नाम घासी राम था। इनका संबंध भरतपुर के जघाना तहसील से था। शेखावटी में कुल 421 जागीर थी। शेखावटी में 5 जागीरों को पंच प्राणों के नाम से जाना जाता है। पंच प्राणों की जागीर डू से ढूंढलोद, बी से बिसाऊ, मैं से मलसीसर, न से नवलगढ़, मैं से मंडावर। सभी जागीरें झुंझुनू में हैं। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी माध शुक्ल गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कटराथल के पलथाना गांव ठाकुर देसराज के नेतृत्व में प्रसिद्ध यज्ञाचार्य पंडित खेमराज, दूसरा यज्ञाचार्य पंडित हुकम चंद्र। इस यज्ञ का प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम। इस यज्ञ को 20वीं शताब्दी का राजपूताने का सबसे बड़ा महायज्ञ माना जाता है। यज्ञ के समापन पर पंडित हुकम चंद्र को कल्याण सिंह ने सजे हुए हाथी पर बैठाकर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। सोतिया का बांस में
ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं व बच्चों को अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके परिणाम तहसील कटराथल में महिला किसान आंदोलन हुआ था। कटराथल महिला किसान आंदोलन 25 अप्रैल 1934 सीखर नेतृत्वकर्ता श्रीमती किशोरी देवी। कटराथल के इस आंदोलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनके अपने ओजस्वी भाषण से प्रेरित करने वाली महिला श्रीमती उत्तमा देवी थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने कृषि में प्रयुक्त उपकरणों का प्रयोग किया था। इस आंदोलन के दौरान राव कल्याण सिंह ने धारा 144 लगाई थी, जिसका महिलाओं ने उल्लंघन कर दिया था। इस आंदोलन की प्रमुख महिला थी दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी, लक्ष्मी देवी थी। कटराथल किसान आंदोलन का नेतृत्व 25 अप्रैल 1934 में चौधरी हरलाल सिंह ने किया था। कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 सीकर नेतृत्वकर्ता धापी देवी। राव कल्याण सिंह ने अपने सदस्यों को कुंदन गांव में बढ़ी हुई लगान दर वसूल करने के लिए भेजा था। कुंदन के किसानों ने धापी दादी के नेतृत्व में बढ़ी हुई लगान दर देने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम पुलिस द्वारा गोलियां चलाने के कारण 4 प्रमुख किसान चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम, लच्छाराम शहीद हो गए थे। यह राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड था जिसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स भवन में पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। कुंदन हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हिरोल्ड में भी की गई थी। झुंझुनू किसान आंदोलन 1918 में चिरवा सेवा समिति का गठन शेखावटी में किया गया था। 1922 में अमर सेवा समिति का गठन चिड़ावा में किया गया था। 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय झुंझुनू में था। झुंझुनू के किसानों में आंदोलन के लिए जन जागृति फैलाने का कार्य मदन मोहन मालवीय ने किया था। चिड़ावा किसान आंदोलन झुंझुनू 1922 नेतृत्वकर्ता मास्टर प्यारेलाल गुप्ता यूपी वाले। प्यारेलाल गुप्ता ने 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना कर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। खेतड़ी के महाराजा अमर सिंह ने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता सहित किसानों को खेतड़ी जिले में बंदी बनाया था। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। मलानी का गांधी वृद्धि चंद्र जैन को कहा जाता है। जयसिंह हत्याकांड 21 जून 1934 झुंझुनू के ढूंढलोद क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में किसानों ने बढ़ी हुई लगान दर देने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणामत जागीरदार लक्ष्मण सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने हल जोतने वाले किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। यह राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड था जिसमें जागीरदार के परिवार के सदस्य ईश्वर सिंह को कारावास की सजा हुई। 11 मार्च 1938 को झुंझुनू में वृहद महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जन जागृति आंदोलन भील आंदोलन मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में हुआ। इस समय मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह थे। संस्थापक दोला काका। मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। भील रिखन देव महाराज के उपासक थे। रिखन देव महाराज के पुजारी का नाम पंडित खेमराज था। भीलों में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के बणजारा परिवार में हुआ। गोविंद गिरी के गुरु का नाम राजगिर था। मेवाड़ में भीलों का विद्रोह सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में
पाल में उदयपुर में हुआ। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने सिरोही जिले में की थी। संप सभा का उद्देश्य भीलों में राजनीतिक व सामाजिक जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य करना। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1930 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर किया गया। 1911 में गोविंदगिरी ने बेड़सा डूंगरपुर नामक स्थान पर भगत पथ की स्थापना की गई। इस पथ में जुड़ने वाले लोगों को भगत कहा गया था। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को भगत आंदोलन। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंदगिरी के नेतृत्व में एक भील सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिस पर अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज हैमिल्टन के नेतृत्व में गोलियां चलाने के कारण लगभग 1500 से अधिक भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस आंदोलन में गोविंदगिरी का प्रिय शिष्य पूजा धीरजी भी शामिल था। गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल में निर्वासित कर दिया था। गोविंदगिरी की मृत्यु 1930 में गुजरात के कंबाई नामक स्थान पर हुई। आदिवासी आंदोलन। नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में हुआ। जिला उदयपुर, क्षेत्र पलासिया क्षेत्र, गांव कोलेरी गांव, ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा बाबजी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध नारा था, ना हकीम ना हुकुम। मोतीलाल तेजावत के आंदोलन का मुख्य केंद्र झाडोल उदयपुर था। झाडोल में कामदार पद पर कार्य थे। एक ही आंदोलन का जनक मोतीलाल तेजावत था। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी भीलों में एकता स्थापित कर उनके आर्थिक शोषण का बचाव करना। 1921 में एक ही आंदोलन प्रारंभ मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ जिले के रासमी तहसील के मातकुंडिया से किया गया। मातकुंडिया आदिवासियों का हरिद्वार। भूमट आंदोलन का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। मेवाड़ की पुकार 1921 में मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों की समस्याओं से संबंधित 21 मांग सूत्रीय प्रपत्र लिखकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सम्मुख पेश किया था, जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। निमेड़ा हत्याकांड 6 मार्च 1922। सिरोही जिले के निमड़ा नामक स्थान पर आदिवासी भील किसानों की एक सभा का आयोजन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया था, जिन पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने के कारण लगभग 1200 किसान मारे गए थे। 1936 में मोतीलाल तेजावत ने बनवासी संघ की स्थापना की थी। 1963 में मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो गई। राजस्थान में मेर व भील जाति के विद्रोह का क्रम। मेर विद्रोह 1818। यह विद्रोह मेवाड़, मारवाड़ व अजमेर क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का कारण कर्नल टोड ने मेर जनजाति पर राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ी की थी। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में ब्यावर में की गई थी। भील विद्रोह का क्रम। भीलों का प्रथम विद्रोह 1818 उदयपुर में हुआ। कारण भीलों द्वारा रखवाली के लिए चौकीदार कर लिया जाता था तथा सुरक्षा के लिए बुलाई कर लिया जाता था, जिसे कर्नल टोड ने समाप्त कर दिया था, जिस कारण भीलों द्वारा विद्रोह किया गया था। 1826 में दौलत सिंह व गोविंद सिंह नामक गरासिया भीलों ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना खैरवाड़ा में की थी। 1846 में भीलों द्वारा बांसवाड़ा में विद्रोह किया गया। 1881 में उदयपुर में बारापाल में भील आंदोलन हुआ था, जिसमें भीलों को उकसाने का कार्य व पंडित खेमराज भंडारी ने किया। खेमा जेता व नीमा भील आंदोलन से संबंधित सदस्य थे। इसके बाद आती है मीणा आंदोलन। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल टाइप्स एक्ट अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत 25 साल से अधिक उम्र वाले सभी मीणा जनजाति के लोगों को नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगानी होती थी। 1930 में
जयपुर रियासत ने जरायम पेशा कानून पारित किया था, जिसके तहत पुलिस थाने में अंगूठा लगाना होता था। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। 1944 में सीकर जिले के निमथाना में मीणा जाति के महासम्मेलन का आयोजन जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में किया गया। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बंशीधर शर्मा तथा सहयोगी राजेंद्र कुमार व लक्ष्मी नारायण थे। जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मीणाओं से संबंधित सुधार लिखे गए थे। 1946 में ठक्कर बप्पा के प्रयासों से जरायम पेशा कानून जयपुर रियासत ने रद्द कर दिया था, अतः ठक्कर बप्पा को मीणा जाति का उद्धारक कहा जाता है। 1952 में भारत सरकार ने क्रिमिनल टाइप्स एक्ट रद्द कर दिया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर कर दीजिए।